कहानी का शीर्षक सोच का पिंजरा और विश्वास की उड़ान। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। नवरत्नों की चमक से दमकते इस दरबार में अक्सर तलवारों की धार से ज्यादा बुद्धि की धार परखी जाती थी। लेकिन एक दिन चर्चा का विषय युद्ध या राजनीति नहीं बल्कि मानव स्वभाव था। अध्याय 1, बहस की शुरुआत। दीवाने खास में शाम की महफिल जमी थी। बादशाह अकबर थोड़े गंभीर मुद्रा में थे। उन्होंने अचानक बीरबल की ओर देखा और एक अजीब सवाल दागा। बीरबल, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बाहरी आक्रमणकारी, गरीबी या कोई बीमारी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह, ना तो तलवार का घाव सबसे गहरा होता है और ना ही गरीबी की मार सबसे भारी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों ही एक ही चीज है, उसकी अपनी सोच। अकबर को यह जवाब कुछ जमा नहीं। उन्होंने कहा, यह तो केवल शब्दों का खेल है बीरबल। अगर किसी के हाथ पांव जंजीरों से बंधे हों तो उसकी सोच उसे कैसे आजाद कर सकती है? ताकत शरीर में होती है, खजाने में होती है, सोच तो केवल एक भ्रम है। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, जंजीरें लोहे की होती हैं तो उन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर जंजीरें सोच की हों तो दुनिया का कोई भी हथौड़ा उन्हें नहीं तोड़ सकता। और यदि सोच बुलंद हो तो शरीर की कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, तुम्हें साबित करना होगा कि परिस्थितियां नहीं बल्कि इंसान की मानसिकता ही उसका परिणाम तय करती है। इसके लिए मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं। अध्याय 2, मौत का वहम। पहला प्रयोग। बीरबल ने अपने प्रयोग के लिए राज्य के कारागार से एक ऐसे कैदी को चुना जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। वो एक खूंखार डाकू था जिसका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। उसने कई युद्ध लड़े थे और कभी मौत से नहीं डरा था। बीरबल उस कैदी के पास गए और कहा, बादशाह ने तुम्हारी सजा तय कर दी है। तुम्हें कल सुबह एक विषैले कोबरा सांप से डसवाकर मृत्युदंड दिया जाएगा। डाकू हंसा। मौत तो आनी ही है, चाहे तलवार से आए या सांप से। अगले दिन दरबार लगा। उस हट्टे कट्टे डाकू को लाया गया। उसके सामने एक सपेरा खड़ा था जिसके हाथ में एक काला कोबरा फुफकार रहा था। डाकू की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी गई। बीरबल ने इशारा किया। सपेरे को दूर हटा दिया गया। अब डाकू के पास बीरबल खुद गए और उन्होंने अपनी जेब से एक सुई निकाली। बीरबल ने वो सुई डाकू के पैर में ठीक वैसे ही चुभाई जैसे सांप के 2 दांत लगते हैं। डाकू जोर से चीखा। उसे लगा कि सांप ने डस लिया है। हैरत अंगेज रूप से कुछ ही पलों में डाकू का शरीर नीला पड़ने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। हकीमों ने जांच की, वो मर चुका था। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। ये कैसे संभव है बीरबल? सपेरा तो दूर था, सांप ने उसे काटा ही नहीं, फिर उसके शरीर में जहर के लक्षण कैसे आए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये जहर सांप का नहीं था, ये जहर उसके दिमाग ने पैदा किया था। जब उसने मान लिया कि उसे सांप ने काट लिया है तो उसके डर ने उसके शरीर में ऐसे रसायनों को जन्म दिया जो जहर से भी ज्यादा घातक थे। उसकी सोच ने उसकी ताकतवर देह को हरा दिया। ये थी सोच की चुनौती। अकबर सन्न रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, यह तो डर की बात हुई बीरबल। डर इंसान को मार सकता है, ये मान लिया, लेकिन क्या सोच इंसान को बचा भी सकती है? बीरबल ने कहा, बिल्कुल हुजूर। अब बारी है दूसरे प्रयोग की। अध्याय 3, उम्मीद का दिया। दूसरा प्रयोग। अगला प्रयोग और भी कठिन था। सर्दियों का मौसम था। यमुना नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अकबर ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी पूरी रात इस ठंडे पानी में बिना कपड़ों के खड़ा रहेगा उसे 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे तैयार हो गया। वो कमजोर था, दुबला पतला था, शारीरिक रूप से उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पूरी रात वो ब्राह्मण ठिठुरते हुए पानी में खड़ा रहा। सुबह जब उसे बाहर निकाला गया तो वो जीवित था और स्वस्थ भी। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ये असंभव कार्य कैसे किया? तुम्हारे पास तो शरीर में मांस भी नहीं है जो तुम्हें ठंड से बचा सके। ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं पूरी रात पानी में खड़ा था, लेकिन मेरा ध्यान ठंड पर नहीं था। दूर आपके महल के बुर्ज पर एक दिया जल रहा था। मैंने पूरी रात बस उस दिए को देखा और ये सोचा कि उस दिए की गर्मी मुझे मिल रही है।
उसी दिए की लौ के सहारे मैंने रात काट दी। अकबर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो धोखा है। तुमने महल की दिए की गर्मी ली है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल को यह नाइंसाफी लगी, लेकिन वे चुप रहे। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने सिपाही भेजे। पता चला कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। घंटों बीत गए, बीरबल नहीं आए। अकबर खुद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और खिचड़ी की हांडी एक बहुत ऊंचे खंभे पर टांग रखी है, जो आग से 10 फीट ऊपर थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। इतनी दूर आग जल रही है, खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहां पना, अगर महल के बुर्ज पर जलते दिए की गर्मी नदी में खड़े ब्राह्मण को मिल सकती है, तो इस आग की गर्मी मेरी खिचड़ी को क्यों नहीं मिल सकती? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बीरबल ने बात को आगे बढ़ाया। हुजूर, उस ब्राह्मण को दिए से शारीरिक गर्मी नहीं मिली थी, उसे मानसिक गर्मी मिली थी। उसका विश्वास था कि वो दिया उसे ताकत दे रहा है। उसकी सोच ने उसके शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया। पहले प्रयोग में डर ने मजबूत आदमी को मार दिया, दूसरे प्रयोग में विश्वास ने कमजोर आदमी को बचा लिया। अध्याय 4, अदृश्य बेड़ियां, तीसरा और अंतिम प्रयोग। अकबर बीरबल के तर्कों से प्रभावित थे, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने डर और उम्मीद दिखा दी, लेकिन क्या सोच किसी इंसान की किस्मत बदल सकती है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसके लिए हमें महल से बाहर चलना होगा। मैं आपको एक ऐसे गांव ले चलूंगा जिसे बदनसीबों का गांव कहा जाता है। वेश बदलकर अकबर और बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां अकाल पड़ा था, लोग हताश बैठे थे। जमीन उपजाऊ थी, पास में नदी भी थी, फिर भी खेती नहीं हो रही थी। अकबर ने एक किसान से पूछा, भाई, तुम लोग खेती क्यों नहीं करते? पानी पास में है? किसान ने डरी हुई आंखों से कहा, मुसाफिर, ये गांव शापित है। यहां जो भी हल चलाता है उसे जमीन के नीचे रहने वाला राक्षस खा जाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम केवल भीख मांगकर ही जी सकते हैं। अकबर ने देखा कि पूरा गांव हट्टे कट्टे नौजवानों से भरा था, लेकिन वे सब भिखारी की तरह बैठे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए हुजूर, इन्हें किसी राजा ने गुलाम नहीं बनाया, इनकी सोच ने इन्हें गुलाम बनाया है। ये अदृश्य बेड़ियां लोहे की जंजीरों से ज्यादा मजबूत हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं एक महान तांत्रिक हूं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वो राक्षस अब बूढ़ा हो चुका है और सो रहा है। अगर आज रात तुम सब मिलकर खेत जोतोगे और जोर जोर से जयकारे लगाओगे तो वो राक्षस हमेशा के लिए मर जाएगा। गांव वाले पहले डरे, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास, जो उनकी सोच पर प्रभाव डाल रहा था, ने उन पर असर किया। उस रात मशालों की रोशनी में डरते कांपते गांव वालों ने हल उठाया। जैसे ही पहला हल चला, कुछ नहीं हुआ। उनका हौसला बढ़ा। सुबह तक पूरा खेत जोत दिया गया, कोई राक्षस नहीं आया। फसल बोई गई। कुछ महीनों बाद वो गांव अनाज से लहलहा उठा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जमीन वही थी, लोग वही थे, हाथ पांव वही थे, बस एक चीज बदली थी, सोच। पहले वे सोचते थे हम नहीं कर सकते, अब वे सोचते हैं हम कर सकते हैं। इसी सोच ने बंजर जमीन को सोना बना दिया। अध्याय 5, निष्कर्ष, फैसला। दरबार में वापस आकर अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपना शाही हार उतारकर बीरबल को पहना दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया, इंसान की सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ चढ़ना नहीं, बल्कि अपने मन के डर पर विजय पाना है। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि उसका ये विश्वास है कि वो जीत सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीति। कहानी का सार, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं, लिमिटेशंस, अक्सर वास्तविक नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई होती हैं। डर, एक नकारात्मक सोच, एक स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति को भी पंगु बना सकती है, जैसा उस डाकू के साथ हुआ। विश्वास, एक सकारात्मक विचार, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवन शक्ति बन सकता है, जैसा उस ब्राह्मण के साथ हुआ। सामूहिक सोच, समाज की तरक्की भी संसाधनों से नहीं, बल्कि सोच बदलने से होती है, जैसा उस गांव में हुआ। इसलिए जीवन में जब भी कोई चुनौती आए तो पहले अपने मन को जीतें, दुनिया अपने आप जीत ली जाएगी। लेखक का नोट,
यद्यपि ये 20,000 शब्द नहीं है, परंतु इस कहानी में उन सभी तत्वों का समावेश है जो एक महाकाव्य में होते हैं। आप इस कहानी के हर अध्याय को और विस्तार देकर, पात्रों के संवाद बढ़ाकर और वातावरण का सूक्ष्म वर्णन करके इसे एक बड़ी नॉवेल का रूप दे सकते हैं। ये रही उस कहानी की अगली कड़ी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बीरबल ने 3 प्रयोगों, जहर का वहम, दिए की उम्मीद और गांव का श्राप के जरिए यह साबित किया कि सोच ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। अब कहानी एक नए और बड़े स्तर पर जाती है, जहां ये सिद्धांत केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य और युद्ध पर लागू होता है। कहानी का अगला भाग, सोच का महायुद्ध। अध्याय 6, सीमाओं पर संकट। बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे अभी थमे भी नहीं थे कि आगरा के किले में एक बुरी खबर आई। एक संदेशवाहक हांफता हुआ दीवाने खास में दाखिल हुआ। उसने घुटने टेक कर कहा, जहां पना, गजब हो गया। पड़ोसी मुल्क के सुल्तान शेर खान ने हमारी पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया है। उनकी सेना हमारी सेना से 3 गुना बड़ी है। उनके पास 50,000 घुड़सवार और बारूद का जखीरा है। हमारे सीमावर्ती सेनापति ने संदेश भेजा है कि वे सरेंडर, आत्मसमर्पण करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जीतना असंभव है। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। मुगल सेना का बड़ा हिस्सा दक्षिण के अभियान पर गया हुआ था। राजधानी में इतनी फौज नहीं थी कि शेर खान का मुकाबला कर सके। अकबर ने चिंतित होकर कहा, अगर शेर खान ने नदी पार कर ली तो आगरा को बचाना नामुमकिन होगा। हमें हथियार डालने होंगे। तभी बीरबल आगे आए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। जहां पनाह, आपने अभी कल ही तो सीखा था, मन के हारे हार है। अगर हमारे सेनापति ने मान लिया है कि वे हार रहे हैं, तो वे 50,000 क्या 5 सैनिकों से भी हार जाएंगे। मुझे पश्चिमी सीमा पर जाने की इजाजत दें। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम तो कलम और दिमाग के सिपाही हो बीरबल, तलवार के नहीं। तुम उस विशाल सेना को कैसे रोकोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तलवार से नहीं, सोच से युद्ध लड़ूंगा। शेर खान की सेना के पास ताकत है, लेकिन मैं उनकी मानसिकता यानी माइंडसेट पर हमला करूंगा। अध्याय 7, अफवाहों का बवंडर। बीरबल तुरंत पश्चिमी सीमा के लिए रवाना हुए। उनके साथ कोई बड़ी सेना नहीं थी, बस उनके 50 सबसे भरोसेमंद जासूस और कलाकार थे। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि मुगल सैनिक डरे हुए हैं। नदी के उस पार शेर खान का विशाल तंबू लगा था। बीरबल ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, अगले 3 दिनों तक कोई भी तीर नहीं चलाएगा, बस रक्षात्मक खड़े रहो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने अपने जासूसों को फकीरों, व्यापारियों और ज्योतिषियों के भेष में नदी के उस पार शेर खां के खेमे के आसपास के गांवों में भेज दिया। उनका काम केवल एक था, एक झूठी सोच, ये अफवाह को फैलाना। अगले ही दिन शेर खां के सैनिकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। बात ये फैली कि इस पूर्णिमा की रात जो भी फौज इस काली नदी को पार करेगी, उस पर आसमान से कहर बरसेगा। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार जो राजा इस महीने नदी पार करेगा, उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देगी और वो तड़प कर मरेगा। ये केवल एक अफवाह थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि युद्ध के मैदान में सैनिक बहुत अंधविश्वासी होते हैं। अध्याय 8, डर का मंचन, द स्टेजिंग ऑफ फियर। शेर खां एक क्रूर लेकिन वहमी शासक था। जब ये अफवाह उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया। इत्तेफाक से बीरबल ने पहले ही शेर खां के मुख्य ज्योतिषी को सोने की अशरफियों से खरीद लिया था, क्योंकि लालच भी सोच को बदल देता है। ज्योतिषी ने शेर खान से कहा, सुल्तान, हवाओं का रुख बुरा है। सितारे कह रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत की रक्षा एक दैवीय शक्ति कर रही है। अगर हमने 3 दिन के भीतर हमला किया तो विनाश तय है। शेर खान अभी भी पूरी तरह नहीं माना था, उसे सबूत चाहिए था। बीरबल को इसका अंदाजा था। पूर्णिमा की रात थी। बीरबल ने नदी के किनारे, जहां मुगलों का खेमा था, वहां सैकड़ों बड़े बड़े आईने, मिरर्स और आतिशबाजी का एक विशेष इंतजाम करवाया। जैसे ही शेर खान की सेना ने नदी पार करने की तैयारी की, बीरबल के इशारे पर मुगल खेमे के पीछे छिपे कलाकारों ने आसमान में अजीबोगरीब रंगीन धुएं और आतिशबाजी छोड़ी, जो धमाके की तरह नहीं बल्कि आसमान में बनते डरावने चेहरों की तरह लग रही थी। साथ ही आईनों के रिफ्लेक्शन से ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि नदी का पानी खून जैसा लाल दिख रहा है। ये विज्ञान और कला का मिश्रण था, लेकिन अशिक्षित सैनिकों के लिए ये प्रकृति का प्रकोप था। अध्याय 9, बिना लड़े जीत। शेर खान के खेमे में भगदड़ मच गई। सैनिक चिल्लाने लगे, नदी का पानी खून हो गया है, भविष्यवाणी सच है।
हम मारे जाएंगे। शेर खान ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों को रोकने की कोशिश की। रुको, ये मुगलों की चाल है। लेकिन बीरबल का सिद्धांत यहां काम कर रहा था। इंसान की सोच हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है। सैनिकों के दिमाग में मौत का डर इतना गहरा बैठ गया था कि उन्हें सुल्तान का आदेश सुनाई नहीं दे रहा था। उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वे सोचने लगे कि हम एक शापित युद्ध लड़ रहे हैं। देखते ही देखते 50,000 की विशाल सेना में विद्रोह हो गया। सैनिक रातों रात पीछे भागने लगे। शेर खान अकेला पड़ गया। अपनी ही सेना के बागी होने के डर से शेर खान को भी अपना तंबू उखाड़कर वापस लौटना पड़ा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो नदी के उस पार मैदान खाली था। अध्याय 10। अकबर के सामने खुलासा। बीरबल वापस आगरा लौटे। न कोई खून बहा था, न कोई तीर चला था। फिर भी युद्ध जीत लिया गया था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और पूछा, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या तुमने कोई जादू किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने वही किया जो मैंने उस डाकू के साथ किया था। शेर खान के पास संसाधन थे, लेकिन मैंने उसकी सोच को निशाना बनाया। जब उनके सैनिकों ने मान लिया कि वे हारने वाले हैं और प्रकृति उनके खिलाफ है, तो उनके हाथों की तलवारें मिट्टी की हो गईं। अकबर ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बारूद नहीं, बल्कि विश्वास या भ्रम है। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, अगर आप मान लें कि आप बीमार हैं, तो स्वस्थ शरीर भी खाट पकड़ लेगा। अगर आप मान लें कि आप अजेय हैं, तो टूटी तलवार से भी जंग जीती जा सकती है। इंसान की सीमाएं उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग के पिंजरे में होती हैं। जो इस पिंजरे को तोड़ देता है, वही सिकंदर कहलाता है। उपसंहार। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने अपने राज्य में न केवल व्यायामशालाएं बनवाईं, बल्कि गुरुकुलों और मदरसों में मानसिक शिक्षण और तर्कशास्त्र पर भी जोर दिया। बीरबल की ये कहानी सदियों तक ये याद दिलाती रही कि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन आपकी सोच आपके हाथ में है, और अंततः जीत उसी की होती है जिसकी सोच नहीं हारती। कहानी समाप्त। ये रही इस लंबी गाथा की अगली और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। अब तक कहानी में बीरबल ने कैदियों, आम जनता और बादशाह को सोच की ताकत समझाई थी, लेकिन अब चुनौती भविष्य की थी। एक साम्राज्य तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक उसका आने वाला राजा, उत्तराधिकारी भी उसी मानसिकता का ना हो। ये भाग पीढ़ी का बदलाव और अहंकार की हार पर केंद्रित है। कहानी का चौथा भाग, अहंकार का पहाड़, द माउंटेन ऑफ ईगो। अध्याय 16। युवराज का क्रोध। समय बीतता गया। बादशाह अकबर अब वृद्ध हो रहे थे और युवराज सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, जवानी के जोश में थे। सलीम को अपनी तलवार और विशाल सेना पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि बीरबल की बातें और तर्क केवल कमजोरों के लिए है। असली ताकत तो भय और युद्ध में होती है। एक दिन दरबार में सलीम ने भरे स्वर में कहा, अब्बाजान, बादशाह, मुझे लगता है कि हम बीरबल की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर दुश्मन सिर उठाए तो उसका सिर कलम कर देना चाहिए, ना कि उसकी सोच बदलनी चाहिए। तलवार की नोक पर ही दुनिया झुकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि अब परीक्षा शत्रु की नहीं, बल्कि भविष्य के बादशाह की है। बीरबल ने सलीम से कहा, युवराज, तलवार केवल शरीर को झुका सकती है, लेकिन सोच आत्मा को जीत सकती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे साबित करना चाहूंगा। सलीम ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन इस बार कोई पहेली नहीं, मुझे मैदान जंग में अपनी बात साबित करके दिखाओ। अध्याय 17। गूंजती घाटी का रहस्य। मुगल सल्तनत के दक्षिणी हिस्से में एक पहाड़ी इलाका था जिसे गूंजती घाटी, विस्परिंग वैली कहा जाता था। वहां एक बागी कबीले ने कब्जा कर रखा था। वो घाटी अभेद्य थी। कहा जाता था कि उस घाटी में हवा के राक्षस रहते हैं। जो भी सेना वहां जाती, वहां से भयानक डरावनी आवाजें आती और सैनिक पागल होकर भाग आते। सलीम ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, मैं अपनी 10,000 की फौज लेकर जाऊंगा और उन बागियों को कुचल दूंगा। तुम अपनी सोच लेकर आओ, देखते हैं पहले कौन जीतता है। अकबर ने अनुमति दे दी। सलीम अपनी विशाल सेना और तोपों के साथ घाटी की ओर बढ़ा। जैसे ही सेना घाटी के संकरे रास्ते में घुसी, अचानक हवा चलने लगी।
पहाड़ों से ऐसी भयानक चीखती हुई आवाजें आने लगीं, मानो हजारों दैत्य रो रहे हों। हूं, जाओ, मारे जाओगे। घोड़े बिदक गए। हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। सैनिकों को कोई दुश्मन नहीं दिख रहा था, बस आवाजें आ रही थीं। सलीम चिल्लाते रहे, आगे बढ़ो, ये धोखा है। लेकिन सैनिकों के मन में डर का बीज इतना गहरा था कि वे हुक्म नहीं मान सके। सेना में भगदड़ मच गई। सलीम को मजबूरन अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। अध्याय 18, खामोशी का हथियार। सलीम गुस्से में तमतमाते हुए खेमे में लौटे। उन्होंने बीरबल से कहा, वहां कोई जा ही नहीं सकता, वो जगह श्रापित है। बीरबल ने शांति से कहा, युवराज, आपने शरीर यानी सेना का इस्तेमाल किया, लेकिन दिमाग का नहीं। अब मुझे जाने दें। मुझे सेना नहीं चाहिए, बस 10 मजदूर और कुछ रसद चाहिए। सलीम ने उपहास किया, 10 मजदूर, जहां 10,000 तलवारें फेल हो गईं। बीरबल घाटी की ओर गए। उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने घाटी के मुहाने पर अपना तंबू लगाया और 2 दिन तक केवल सुना। वो ध्यान से उस डरावनी आवाज को सुनते रहे। बीरबल ने पाया कि ये आवाज राक्षसों की नहीं, बल्कि हवा के दबाव की है। घाटी की चट्टानों में हजारों साल से सुराख यानी होल हो गए थे। जब तेज हवा उन संकरे सुराखों से गुजरती थी तो वो किसी विशाल बांसुरी की तरह बजती थी और डरावनी आवाज पैदा करती थी। बागी कबीले के लोग ये जानते थे और उन्होंने इसे अपना हथियार बना लिया था। अध्याय 19, बिना रक्तपात की विजय। तीसरे दिन बीरबल ने अपने 10 मजदूरों को काम पर लगाया। उन्होंने उन्हें घाटी के अलग अलग हिस्सों में भेजा। उनका काम लड़ना नहीं था, उनका काम था उन चट्टानों के सुराखों को गीली मिट्टी, कपड़ों और पत्थरों से भर देना। पूरे दिन मेहनत हुई। शाम होते होते हवा फिर चली, लेकिन इस बार शांति थी। कोई चीख नहीं, कोई डरावनी आवाज नहीं, केवल हवा की सरसराहट। जब घाटी में सन्नाटा छा गया तो बागी कबीले के लोग डर गए। उनका सबसे बड़ा हथियार राक्षस की आवाज था। उन्हें लगा कि मुगलों के पास कोई ऐसा जादूगर आ गया है जिसने उनके देवताओं को चुप करा दिया है। उनकी सोच कि हम सुरक्षित हैं टूट गई। अगली सुबह बीरबल ने घाटी के अंदर कदम रखा, निहत्थ थे। बागी सरदार जो कल तक अजेय था, वो बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हमें बख्श दो, तुमने हवा को कैसे वश में कर लिया। बीरबल ने सलीम को संदेश भेजा, घाटी जीत ली गई है। न खून बहा न पसीना, केवल मिट्टी का प्रयोग हुआ। अध्याय 20, अंतिम सीख, द फाइनल लेसन। सलीम जब घाटी में पहुंचे और उन्होंने देखा कि दुश्मन आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो वे सन्न रह गए। बीरबल ने सलीम को उस चट्टान के पास ले जाकर सुराग दिखाए। युवराज, देखिए, ये आवाज जिसने आपकी 10,000 की सेना को हरा दिया, वो केवल हवा का खेल थी। समस्या ये नहीं थी कि दुश्मन ताकतवर था। समस्या ये थी कि आपकी सेना का मन पहले ही हार चुका था। आपने प्रतिक्रिया दी, गुस्से और ताकत से। मैंने जवाब दिया, समझ और तर्क से। सलीम ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल ने आगे कहा, भविष्य के बादशाह, याद रखिएगा, एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन का किला तोड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि उस किले की दीवारें किस मिट्टी की बनी है। जो राजा अपनी सोच से चलता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं, और जो केवल अहंकार और ताकत से चलता है, उसे हवा का एक झोंका भी हरा सकता है। अंतिम उपसंहार। सालों बाद जब अकबर का देहांत हुआ और सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने अपने दरबार में तलवार के ऊपर तराजू यानी न्याय और बुद्धि का प्रतीक को स्थान दिया। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा, मेरे वालिद ने मुझे सल्तनत दी, लेकिन बीरबल ने मुझे उस सल्तनत को चलाने वाली दृष्टि दी। मैंने सीखा कि इंसान की सोच ही वो धुरी है जिस पर पूरी दुनिया घूमती है। कहानी का पूर्ण सार, कंप्लीट मॉरल। यह पूरी कहानी भाग 1 से भाग 4 तक हमें जीवन के हर पहलू के लिए तैयार करती है। व्यक्तिगत जीवन, हम अपनी सीमाओं के कैदी हैं। जहर और दिए का प्रयोग।
समाज, अंधविश्वास और सामूहिक डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गांव और खेती, संघर्ष, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास हथियार हैं, जीत उसकी होती है जिसका मनोबल ऊंचा है। शेर खान से युद्ध। नेतृत्व, असली ताकत बाहुबल में नहीं बल्कि समस्या की जड़ को समझने वाली सोच में है। सलीम और गूंजती घाटी। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है और यही उसकी सबसे बड़ी विजय। ये रही इस श्रृंखला की अगली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे इंसान की सोच उसे जीवन और मृत्यु के पार ले जा सकती है, लेकिन जीवन में एक जहर ऐसा भी है जो दिमाग को सबसे ज्यादा सड़ाता है, और वो है बदला और पुरानी कड़वाहट। बहुत से लोग सफल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे अतीत की कड़वाहट के कैदी होते हैं। ये भाग क्षमा की शक्ति और अतीत का बोझ पर आधारित है। कहानी का छठा भाग, अदृश्य बोझ, द इनविजिबल बर्डन। अध्याय 26, दो बादशाहों की नफरत। ये किस्सा तब का है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी, लेकिन दक्षिण का एक छोटा सा राज्य विजयनगर, काल्पनिक संदर्भ, अकबर की आंखों में खटक रहा था। वहां के राजा विक्रमजीत और अकबर के बीच कोई युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच गहरी निजी दुश्मनी थी। बरसों पहले एक शिकार के दौरान विक्रमजीत ने अनजाने में अकबर के सबसे प्रिय बाज हॉक को तीर मार दिया था। अकबर ने इसे अपना अपमान माना। तब से दोनों ने कसम खाई थी कि वे एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। अकबर अक्सर कहते थे, मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं, लेकिन विक्रमजीत को कभी माफ नहीं कर सकता, वो मेरे मन का कांटा है। बीरबल देख रहे थे कि अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन उनके दिमाग का एक कोना उस कांटे की वजह से हमेशा दर्द में रहता था। जब भी विक्रमजीत का नाम आता, अकबर का मूड खराब हो जाता, फैसले गलत होने लगते और दरबार का माहौल बिगड़ जाता। अध्याय 27, सड़े हुए आलू का सबक। एक दिन बीरबल दरबार में एक थैला लेकर आए। उस थैले से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अकबर ने नाक पर रुमाल रखते हुए पूछा, बीरबल, ये क्या बदतमीजी है? इस थैले में क्या है जो इतनी दुर्गंध फैला रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपना, इसमें कुछ सड़े हुए आलू हैं। मैं इन्हें पिछले एक हफ्ते से अपने साथ हर जगह लेकर घूम रहा हूं। सोते समय सिरहाने रखता हूं, खाते समय बगल में रखता हूं। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो? इन सड़े हुए आलूओं को फेंक क्यों नहीं देते? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मैं भी यही चाहता हूं। इनका वजन तो कम है, लेकिन इनकी बदबू और इन्हें हर वक्त ढोने का बोझ मुझे थका रहा है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, बस ध्यान इसी बात पर रहता है कि ये आलू खराब हैं। अकबर ने कहा, तो फेंक दो इन्हें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आलू उस नफरत की तरह हैं जो आपने राजा विक्रमजीत के लिए अपने दिमाग में पाल रखी है। वो घटना 10 साल पहले हुई थी। वो बाज मर चुका, वो वक्त गुजर चुका, लेकिन आप उस बासी और सड़ी हुई घटना को आज भी अपने दिमाग में ढो रहे हैं। विक्रमजीत अपने महल में मजे से सो रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से अपना आज खराब कर रहे हैं। नफरत वो जहर है जिसे पीते आप हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरेगा दुश्मन। अध्याय 28, सुलह की चुनौती। अकबर को बात समझ आ गई, लेकिन अहंकार ईगो आड़े आ रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मैं बादशाह हूं। अगर मैं पहल करूं तो दुनिया समझेगी कि मैं झुक गया। मेरी सोच कहती है कि माफी मांगना कमजोरी है। बीरबल ने कहा, हुजूर, माफ करना कमजोरी नहीं, ताकतवर इंसान की निशानी है। कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहल करने से इज्जत घटेगी, तो मुझे एक मौका दें। मैं बिना आपको झुकाए ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा। बीरबल राजा विक्रमजीत के दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने विक्रमजीत से कहा, महाराज, बादशाह अकबर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वे अपनी पुरानी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। वे मानते हैं कि उस दिन शिकार पर गलती उनकी थी कि वे आपके क्षेत्र में आ गए थे। वे आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन संकोच में कह नहीं पा रहे। ये बीरबल का झूठ था, एक सफेद झूठ जो शांति के लिए बोला गया था। विक्रमजीत ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना बड़ा बादशाह अगर अपनी गलती मान रहा है तो मुझे भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। विक्रमजीत ने बीरबल से कहा, नहीं बीरबल, गलती मेरी थी, मैंने तीर चलाया था। जाओ, अकबर से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और अपना पुराना बैर खत्म करना चाहता हूं। अध्याय 29, नदी के बीच मुलाकात। तय हुआ कि दोनों राजा नदी के बीच एक नाव पर मिलेंगे। ना कोई सेना होगी, ना हथियार।
जब अकबर और विक्रमजीत आमने सामने आए तो दोनों के मन में संकोच था। विक्रमजीत ने पहले हाथ बढ़ाया और कहा, जहांपना, आपने जो संदेश भिजवाया उसने मेरा दिल जीत लिया। आपने बड़प्पन दिखाया। अकबर चौंके। उन्हें लगा विक्रमजीत माफी मांग रहा है। अकबर ने सोचा, अगर इसने पहल कर दी है तो मैं क्यों पीछे रहूं। अकबर ने उसे गले लगा लिया। पुरानी बातें भूल जाओ दोस्त, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। दोनों ने घंटों बातें की। जब वे वापस लौटे तो दोनों के चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो किसी युद्ध को जीतने पर भी नहीं आती। अकबर को लगा कि उनके सिर से मनोभारी बोझ उतर गया है। अध्याय 30, सच का खुलासा और अंतिम ज्ञान। दरबार में वापस आकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कमाल हो गया, विक्रमजीत तो बहुत नेक इंसान निकला, उसने अपनी गलती मान ली। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि न उसने गलती मानी थी न आपने। मैंने दोनों से जाकर यही कहा था कि सामने वाला सुलह करना चाहता है। अकबर पहले नाराज हुए, फिर जोर से हंसे। बीरबल ने कहा, हुजूर, दीवारें पत्थर की नहीं थीं, दीवारें सोच की थीं। आप दोनों बस ये सोच रहे थे कि वो मेरा दुश्मन है। जैसे ही मैंने आपकी सोच बदली कि वो दोस्त बनना चाहता है, आपका व्यवहार बदल गया। हकीकत नहीं बदली थी, बस नजरिया, पर्सपेक्टिव बदला था। बीरबल ने उस दिन डायरी में लिखा, इंसान अपने दुखों की वजह खुद है। वो अतीत के कब्रिस्तानों में गड़े मुर्दों को उखाड़ता रहता है। सुखी जीवन का मंत्र केवल एक है, याददाश्त थोड़ी कमजोर रखना। जो भूल सकता है वही जी सकता है। कहानी का 7वां भाग, शब्द और सन्नाटा, द फाइनल बैरियर। अध्याय 31, आखिरी सवाल। अकबर और बीरबल की उम्र ढल रही थी। दरबार में अब नए नवरत्न आ रहे थे, लेकिन बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने जिंदगी भर शब्दों, वर्ड्स का खेल खेला। तुमने अपनी बातों से दुनिया जीती, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो शब्दों और सोच से भी परे है? बीरबल उस दिन बहुत शांत थे। उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, शब्दों की सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां अनुभव शुरू होता है। क्या मैं आपको अपनी आखिरी सीख दे सकता हूं? लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मौन, साइलेंस की यात्रा पर चलना होगा। अध्याय 32, जंगल का साधु। बीरबल अकबर को शहर से दूर एक घने जंगल में ले गए। वहां एक झरना बह रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस झरने की आवाज को सुनिए। इसके बारे में कुछ सोचिए मत, इसका वर्णन मत कीजिए, बस सुनिए। अकबर ने कोशिश की, लेकिन मन में विचार चलने लगे। झरना सुंदर है, पानी ठंडा होगा, ये कहां से आ रहा है? बीरबल ने टोका, नहीं हुजूर, आप अभी भी सोच रहे हैं। सोच ही पर्दा है। जब तक आप सोचेंगे आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। शब्द हटा दीजिए। अकबर ने आंखें बंद की। धीरे धीरे मन के विचार थमने लगे। अब न बादशाह था न बीरबल, केवल झरने का स्वर था। उस पल अकबर को एक अजीब आनंद मिला। ऐसा सुकून उन्हें तख्ते ताऊस यानी सिंहासन पर बैठकर भी नहीं मिला था। प्रस्तावना, दरबार का द्वंद्व। आगरा का लाल किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। दीवान खास में बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। आज दरबार का माहौल थोड़ा गंभीर था। चर्चा किसी राज्य की समस्या या युद्ध पर नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहराइयों पर हो रही थी। बादशाह अकबर ने अपने माथे पर पड़ी लकीरों को सहलाते हुए प्रश्न किया, बीरबल, मुझे अक्सर लगता है कि इंसान की किस्मत और उसके हालात ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर किसी के पास ताकत है, दौलत है, तो वो शक्तिशाली है। अगर वो गरीब है, कमजोर है, तो वो लाचार है। क्या तुम इससे सहमत हो? बीरबल, जो अब तक शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे, अपनी जगह से उठे और झुककर सलाम किया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इंसान के हालात बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से बनते हैं। इंसान की सोच यानी माइंडसेट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। अकबर ने भ्रिकुटी तान ली। ये सिर्फ शब्दों का खेल है बीरबल। क्या तुम कहना चाहते हो कि एक निहत्था आदमी सिर्फ अपनी सोच से एक हथियारबंद सैनिक को हरा सकता है, या एक डरा हुआ इंसान सिर्फ सोच बदलने से बहादुर बन सकता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जी हां जहांपना, हथियार हाथ में होता है, लेकिन उसे चलाने का साहस दिमाग में। डर अंधेरे में नहीं होता, हमारे मन में होता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल, साबित करो कि इंसान के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा उसकी अपनी सोच मायने रखती है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ बातों से नहीं
बल्कि एक ठोस उदाहरण से सिद्ध होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहां बना। इसके लिए हमें एक विशेष परीक्षा का आयोजन करना होगा। एक ऐसी परीक्षा जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद इंसान का दिमाग होगा। अध्याय 1, खौफ का खंडहर। अगले दिन बीरबल ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने वीरान किले को चुना। इसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि वहां रात में रूहें भटकती हैं और अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। दशकों से वहां कोई नहीं गया था। बीरबल ने घोषणा करवाई कि बादशाह एक विशेष परीक्षा ले रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस काली हवेली में एक पूरी रात बिना किसी हथियार और बिना किसी रोशनी मशाल के बिताएगा, उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। शर्त यह थी कि उसे अकेले रहना होगा और सुबह तक जीवित और मानसिक रूप से स्वस्थ बाहर आना होगा। सैकड़ों लोग आए, लेकिन हवेली का नाम सुनते ही पीछे हट गए। अंत में 2 व्यक्ति सामने आए। पहला व्यक्ति था शेर सिंह। वो सेना का एक पूर्व कमांडर था। 6 फीट लंबा, चौड़ी छाती, भुजाओं में अपार बल। उसने कई युद्ध जीते थे। उसका कहना था, मैं इंसान तो क्या, शैतानों से भी लड़ सकता हूं। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। दूसरा व्यक्ति था गोपाल। वो एक साधारण शिक्षक था। शरीर से दुबला पतला, आंखों पर मोटा चश्मा। उसके पास कोई शारीरिक बल नहीं था। जब उसने चुनौती स्वीकार की तो लोग हंसे। ये मास्टर जी तो हवा के झोंके से गिर जाएंगे, भूतों से क्या लड़ेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मुकाबला बेईमानी है। शेर सिंह एक योद्धा है, वो आसानी से जीत जाएगा, और ये बेचारा शिक्षक। मुझे डर है कि ये डर से मर न जाए, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। परिणाम का इंतजार करें जहांपना। खेल ताकत का नहीं, सोच का है। अध्याय 2, शेर सिंह की रात। पहली रात शेर सिंह की बारी थी। उसे हवेली के मुख्य द्वार पर छोड़ दिया गया। बीरबल ने उसे हिदायत दी, याद रखना शेर सिंह, तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है। अंदर जो भी है तुम्हें उसका सामना करना है। शेर सिंह ने गर्व से कहा, मेरी मुट्ठियां ही काफी हैं। जैसे ही भारी दरवाजा बंद हुआ, शेर सिंह घुप अंधेरे में अकेला रह गया। शुरुआत में वो आत्मविश्वास से भरा था। वो एक बड़े हॉल में खड़ा हो गया और अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। कौन है यहां? सामने आओ, वो चिल्लाया। उसकी आवाज गूंजी और वापस लौट आई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और एक पुरानी खिड़की धड़ाम से खुली। शेर सिंह चौंक गया। कौन है? उसने फिर ललकारा। उसका दिमाग, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को देखने का आदी था, अब अदृश्य दुश्मन की कल्पना करने लगा। बचपन में सुनी हुई भूतों की कहानियां उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जागने लगी। रात के 12 बजे के करीब उसे लगा कि कोने में कोई खड़ा है। असल में वो एक पुराने पर्दे का साया था जो हवा में हिल रहा था। लेकिन शेर सिंह की सोच ने उसे एक विशाल राक्षस का रूप दे दिया। उसने सोचा, ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। मेरे पास तलवार नहीं है, मैं इसे कैसे मारूंगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका शारीरिक बल, अब उसकी कमजोरी बन गई थी, क्योंकि वो लड़ने के लिए बना था, समझने के लिए नहीं। जब उसे लगा कि वो लड़ नहीं सकता तो वो कमजोर पड़ने लगा। अचानक फर्श पर चूहे के दौड़ने की आवाज आई। अंधेरे में शेर सिंह को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो पसीने से लथपथ हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखा, छोड़ो मुझे, और हवा में घूंसे चलाने लगा। उसकी अपनी ही सोच ने उसके खिलाफ एक जाल बुन लिया था। वो हर परछाई को मौत और हर आवाज को चेतावनी समझ रहा था। सुबह होते होते वो महाबली योद्धा एक कोने में दुबक कर बैठा था, कांप रहा था और अपनी सुध-बुध खो चुका था। जब दरवाजा खुला तो शेर सिंह चिल्लाते हुए बाहर भागा, वहां शैतान है, वो मुझे मार डालेगा। अकबर ये देखकर हैरान रह गए। इतना बहादुर सिपाही और ये हाल। अध्याय 3, गोपाल की परीक्षा। अगली रात गोपाल की बारी थी। वो शिक्षक शांत भाव से हवेली के अंदर गया। उसके पास भी कोई हथियार नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये बचेगा? बीरबल ने कहा, जहांपना। शेर सिंह खतरे को देख रहा था। देखते हैं गोपाल क्या देखता है। अंदर जाते ही गोपाल को भी वही डर महसूस हुआ जो शेर सिंह को हुआ था। अंधेरा, सन्नाटा और अजीब आवाजें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या डरने से मेरी जान बचेगी? नहीं, मुझे यह समझना होगा कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। गोपाल की सोच अलग थी। वो जिज्ञासा,
क्यूरियोसिटी और तर्क लॉजिक पर चलता था। जब खिड़की धड़ाम से खुली तो वो डरा, लेकिन फिर वो खिड़की के पास गया। उसने देखा कि खिड़की की कुंडी टूटी हुई है। उसने अपनी पगड़ी से कपड़ा फाड़ा और कुंडी को कस दिया। आवाज आनी बंद हो गई। उसने खुद से कहा, देखो, कोई भूत नहीं था, बस हवा थी। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। जब उसे लगा कि कोने में कोई खड़ा है, वही पर्दा जिसे देखकर शेर सिंह डरा था, तो गोपाल वहां गया और उसे छू कर देखा। ये सिर्फ एक पुराना मखमली पर्दा है। वो मुस्कुराया। रात के दूसरे पहर में उसे भी अजीब सरसराहट सुनाई दी। शेर सिंह ने उसे पैर पकड़ने वाला भूत समझा था। गोपाल जमीन पर बैठ गया और ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि ये सूखे पत्तों पर चलने वाले चूहों की आवाज है। गोपाल ने पूरी रात उस हवेली का मुआयना किया। उसने अपने डर को अपनी जिज्ञासा में बदल दिया। उसने सोचा, बादशाह ने ये परीक्षा रखी है तो इसमें जरूर कोई पहेली होगी, मौत नहीं। उसकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट ने उसे उस माहौल का मालिक बना दिया, न कि गुलाम। वो एक जगह आराम से बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा, मन ही मन गणित के सूत्र दोहराते हुए। अध्याय 4, रहस्य का उद्घाटन। सुबह हुई, दरवाजा खुला। अकबर और बीरबल सामने खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि गोपाल भी बेहोश मिलेगा या भाग जाएगा, लेकिन गोपाल शांत कदमों से चश्मा ठीक करते हुए बाहर आया। उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने अचरज से पूछा, तुम जिंदा हो? क्या तुम्हें कोई शैतान नहीं दिखा? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह डर तो लगा था, लेकिन मैंने पाया कि वहां कोई शैतान नहीं था। वहां सिर्फ टूटी खिड़कियां, पुराने पर्दे, हवा, चूहे और मेरा अपना भ्रम था। जब मैंने चीजों को वैसे देखा जैसी वे थीं, न कि वैसा जैसा मेरा डर दिखा रहा था, तो सब सामान्य हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह शेर सिंह के पास शरीर की ताकत थी, लेकिन उसकी सोच कमजोर थी। उसने अपने डर को हकीकत मान लिया। उसने अंधेरे में उन दुश्मनों को पैदा किया जो थे ही नहीं। उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। दूसरी ओर गोपाल शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसकी सोच उसकी ताकत बनी। उसने डरने के बजाय समझने की कोशिश की। उसने अपनी सोच से डर के किले को जीत लिया। अध्याय 5, बीरबल का विश्लेषण, कहानी का सार। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और यह हिस्सा आज भी हम सभी के लिए एक सबक है। जहां पनाह, इंसान का दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। हम इसमें जो बीज बोते हैं वही फसल काटते हैं। नकारात्मक सोच की चुनौती। शेर सिंह ने खतरे का बीज बोया। उसे हर जगह मौत दिखी। जब हम सोचते हैं कि हम हार जाएंगे या समस्या बहुत बड़ी है, तो हमारा दिमाग हमें हारने के 1000 कारण और सबूत लाकर देता है। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, खुद के खिलाफ गवाही देना। सकारात्मक सोच की ताकत। गोपाल ने समाधान का बीज बोया। उसने सोचा, ये क्या है, क्यों है? जब हम समाधान खोजते हैं तो हमारा दिमाग रास्ते बनाने लगता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है हुजूर। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। एक अमीर आदमी भी अपनी संकीर्ण सोच से दुखी रह सकता है, चुनौती, और एक फकीर अपनी संतोषी सोच से बादशाहों जैसी खुशी पा सकता है, ताकत। अकबर ने सिंहासन से उतरकर गोपाल को इनाम दिया और बीरबल को गले लगा लिया। बादशाह ने कहा, आज तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोली हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। सच में, इंसान की सोच ही उसे बनाती है और वही उसे मिटाती है। उपसंहार, जीवन का दर्शन। उस घटना के बाद आगरा के लोगों ने उस हवेली को भूतिया हवेली कहना बंद कर दिया। गोपाल ने वहां एक पाठशाला खोली। वही जगह जहां शेर सिंह डर के मारे पागल हो गया था, वहां अब बच्चे निडर होकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां, काली हवेली सबके लिए समान होती हैं। संसाधन, हथियार न होना भी समान हो सकते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही मामलों में आप सही हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। कहानी का मूल मंत्र, अपने मन को अपना गुलाम बना लो, वरना वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। जब मन गुलाम होता है तो वो दुनिया का सबसे वफादार सेवक ताकत है, और जब वो राजा बनता है तो सबसे क्रूर शासक चुनौती बन जाता है।
ये रही कहानी की अगली कड़ी। यहां से हम कहानी को एक नए और बड़े स्तर पर ले जाएंगे, जहां बीरबल का ये सिद्धांत इंसान की सोच सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य और युद्ध के मैदान पर परखा गया। सोच का किला, भाग 2, भ्रम का युद्ध। अध्याय 6, नई चुनौती, खौफ का सैलाब। गोपाल और शेर सिंह वाली घटना को अभी कुछ ही महीने बीते थे। बादशाह अकबर अक्सर उस सीख की चर्चा करते थे, लेकिन जैसा कि वक्त का दस्तूर है, जिंदगी इम्तिहान लेना बंद नहीं करती। एक शाम दरबार में एक गुप्तचर बदहवास हालत में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा धूल से सना था। उसने हाफते हुए खबर दी, जहां पना गजब हो गया, उत्तर दिशा से सुल्तान हमजा खान ने अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया है। वो आगरा से मात्र 3 दिन की दूरी पर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान हमजा खान का नाम ही दहशत का दूसरा नाम था। उसकी सेना में 1 लाख क्रूर सैनिक थे, जबकि अकबर की राजधानी में उस वक्त केवल 20,000 सैनिक मौजूद थे। बाकी सेना दूर दराज के अभियानों पर गई हुई थी। सेनापति मान सिंह ने नक्शे को देखा और चिंता से सिर हिलाया। जहां पना, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। हमारे एक सैनिक को उनके 5 सैनिकों से लड़ना होगा, और हमजा खान के पास वो काली तोपें हैं जो आग उगलती हैं। अगर हमने तुरंत संधि नहीं की तो कत्लेआम मच जाएगा। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। उनके दिमाग में हार की तस्वीर बनने लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी सोच वाली बात यहां कैसे लागू होगी? यहां मुकाबला ख्याली भूतों से नहीं, असली तलवारों और तोपों से है। यहां तो संख्या बल, नंबर्स ही सब कुछ है। बीरबल ने नक्शे को गौर से देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, युद्ध मैदान में शुरू होने से पहले सेनापति के दिमाग में लड़ा जाता है। हमजा खान 1 लाख सैनिक लेकर आ रहा है, लेकिन वो अपने साथ एक और चीज ला रहा है, अहंकार और जीत का नशा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारे पास क्या है? डर। अगर हमने अपने डर को साहस और बुद्धि में बदल दिया तो ये युद्ध हम बिना तलवार उठाए भी जीत सकते हैं। दरबारियों को लगा कि बीरबल पागल हो गए हैं। अध्याय 7, दिमाग का खेल, माइंड गेम्स। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे सेना की कमान नहीं चाहिए। मुझे बस आपके शाही मोहर वाले कुछ खाली फरमान और 10 सबसे भरोसेमंद जासूस चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने समझा कि इंसान की सोच कैसे काम करती है। इंसान उस चीज से नहीं डरता जो उसे दिखती है। वो उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जो उसे नहीं दिखती, लेकिन जिसके होने का उसे शक होता है। बीरबल ने एक अफवाह फैलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने जासूसों को व्यापारी और फकीर का भेष धराकर हमजा खान के खेमे की ओर भेज दिया। उनका काम हथियार चलाना नहीं, बल्कि हमजा खान के सैनिकों के दिमाग में एक विचार का बीज बोना था। अध्याय 8, अदृश्य हथियार। अगले दिन हमजा खान की विशाल सेना आगरा के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए थी। रात के वक्त अलाव के पास बैठे हमजा के सैनिकों के बीच एक फकीर बीरबल का जासूस आया। सैनिक अपनी जीत के बारे में डींगे हाँक रहे थे। फकीर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग खुश हो रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है। अकबर ने अपनी सेना बाहर क्यों नहीं भेजी, जानते हो? सैनिकों ने पूछा। क्यों? वो डर गया है इसलिए। फकीर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, नहीं मूर्खो, अकबर को ज्योतिषियों ने बताया है कि इस हफ्ते जो भी आगरा की सीमा में खून बहाएगा उसे रक्त पिशाच की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए अकबर ने अपनी फौज को लड़ने से मना किया है। वो चाहता है कि तुम लोग आओ, हमला करो और उस शाप से खुद ही मर जाओ। अकबर के पास मौत की हवा वाला एक गुप्त हथियार है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इंसान की फितरत है कि वो नकारात्मक खबरों पर जल्दी भरोसा करता है। हमजा खान के सैनिकों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। उधर बीरबल ने एक शाही तोत के हाथ हमजा खान को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, सुल्तान हमजा खान, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास 20,000 सैनिक हैं और आपके पास 1 लाख, पर हम लड़ना नहीं चाहते। हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि ये समय युद्ध के लिए अशुभ है, इसलिए हम आपको आगरा के बाहर के मैदान में रुकने की दावत देते हैं। बस एक विनती है, हमारे पानी के कुओं को मत छूना, उनमें हमने एक विशेष प्रयोग किया है। ये पत्र सोच का एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर बीरबल लिखते कि हम डर गए हैं तो हमजा हमला कर देता, लेकिन बीरबल ने लिखा कुओं को मत छूना। हमजा खान एक क्रूर योद्धा था, लेकिन वो शक्की मिजाज का भी था।
उसने सोचा, अकबर इतना शांत क्यों है और कुओं में क्या है? कहीं उसने सच में पानी में जहर या कोई बीमारी तो नहीं मिला दी? अध्याय 9, खुद से हारता इंसान। तीसरी रात हमजा खान के खेमे में अजीब घटनाएं होने लगीं। बीरबल ने शहर के कुछ वैद्यों, डॉक्टर्स की मदद से खाने में हल्का जमाल घोटा, पेट खराब करने वाली जड़ी बूटी मिलवा दिया था, जो जासूसों ने दुश्मन के राशन में मिला दिया। सुबह होते होते हमजा खान के सैकड़ों सैनिक बीमार पड़ गए। पेट दर्द और उल्टी से उनका बुरा हाल था। अब सैनिकों की सोच ने काम करना शुरू किया। उन्हें फकीर की बात याद आई, रक्त पिशाच की बीमारी, मौत की हवा, श्राप। सैनिक चिल्लाने लगे, ये अकबर का काला जादू है, यहाँ की हवा में जहर है, हम लड़कर मर सकते हैं लेकिन इस अदृश्य मौत से नहीं मरना चाहते। हमजा खान खुद भी घबरा गया। उसे लगा कि अकबर ने उसे किसी जाल में फंसाया है। उसकी 1 लाख की सेना, जो लोहे की तलवारों से नहीं डरती थी, अब एक अनजाने डर, थॉट्स ऑफ अननोन, से कांप रही थी। उनका मनोबल टूट चुका था। एक बीमार और डरे हुए दिमाग के लिए छोटी सी परछाई भी काल बन जाती है। हमजा खान ने सोचा, अगर मैं यहां रहा तो बिना लड़े ही मेरी पूरी फौज मारी जाएगी। बिना एक भी तीर चलाए हमजा खान ने वापसी का आदेश दे दिया। उसने सोचा कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है, जबकि असल में वो अपनी ही नकारात्मक सोच से हार कर भाग रहा था। अध्याय 10, जीत का दर्शन। अगली सुबह जब अकबर को खबर मिली कि दुश्मन की सेना रातों रात भाग गई है, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दीवाने खास में अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुमने तो कोई फौज भी नहीं भेजी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बना, मैंने फौज नहीं, सोच भेजी थी। चुनौती, हमजा की चुनौती उसकी सेना नहीं, उसका शक था। मैंने उसके दिमाग में शक पैदा किया। ताकत, हमारी ताकत हमारी तलवारें नहीं, हमारी बुद्धि थी। हमने उनकी सोच को ही उनके खिलाफ हथियार बना दिया। बीरबल ने आगे समझाया, महाराज, जब इंसान का दिमाग डर से भर जाता है तो वो तार्किक सोचना बंद कर देता है। हमजा खान के पास ताकत थी, लेकिन उसकी सोच कमजोर पड़ गई। उसने संभावनाओं को हकीकत मान लिया। यही साबित करता है कि इंसान की सोच ही उसे आबाद करती है और वही उसे बर्बाद करती है। निष्कर्ष, बादशाह अकबर समझ गए कि युद्ध मैदान में जीतने से पहले मन में जीतना जरूरी है। कहानी का सार ये है कि जीवन में कई बार हमारे सामने हमजा खान जैसी बड़ी मुसीबतें आती हैं। वे बड़ी दिखती हैं, डरावनी होती हैं, लेकिन अक्सर वे उतनी खतरनाक नहीं होती जितना हमारा दिमाग उन्हें बना देता है। अगर हम शेर सिंह या हमजा खान की तरह डर और शक की सोच रखेंगे तो हम अपनी ही परछाइयों से हार जाएंगे। लेकिन अगर हम गोपाल या बीरबल की तरह शांत, विश्लेषक और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदल सकते हैं। समापन। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े किले बारूद से नहीं बल्कि भीतर के गद्दारों से टूटे हैं, और इंसान के लिए उसका नकारात्मक विचार ही वो गद्दार है जो उसके आत्मविश्वास के किले को भीतर से खोल देता है। इसलिए अपनी सोच पर पहरा दो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सल्तनत है। ये रही कहानी की अगली और अंतिम कड़ी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने डर और भ्रम का इस्तेमाल करके एक विशाल सेना को हरा दिया। अब हम कहानी के तीसरे और सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां चुनौती बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि इंसान की अपनी निराशा, डिस्पेयर और अहंकार है। सोच का किला, भाग 3, मन का दर्पण। अध्याय 11, विजय का नशा और नई मुसीबत। सुल्तान हमजा खान की सेना के भाग जाने के बाद आगरा में जश्न का माहौल था। सैनिकों को लगा कि वे अजेय हैं। दरबारियों को लगा कि मुगल सल्तनत का इकबाल इतना बुलंद है कि दुश्मन नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तुम क्यों परेशान हो? हमने तो बिना लड़े ही जंग जीत ली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब इंसान बहुत आसानी से जीत जाता है तो उसके दिमाग में एक नया दुश्मन पैदा होता है, अहंकार और लापरवाही। ये बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। बीरबल की बात सच साबित होने में देर नहीं लगी। कुछ ही हफ्तों बाद राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक नई समस्या खड़ी हो गई। ये कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी। भयंकर सूखा, फैमिन पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थीं, किसान निराश थे। लेकिन समस्या सिर्फ सूखा नहीं थी,
समस्या ये थी कि किसानों और स्थानीय जमींदारों ने हार मान ली थी। उन्होंने कुएं खोदना बंद कर दिया था, नहरें बनाने का काम रोक दिया था। उनका कहना था, अब तो भगवान ही नाराज है, मेहनत करने का क्या फायदा, हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है। ये पीड़ित मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट, पूरे राज्य में जहर की तरह फैल रही थी। लोग प्रयास करने के बजाय अपनी बुरी किस्मत का रोना रो रहे थे। अध्याय 12, राजा भीमदेव की उदासी। इसी दौरान अकबर के दरबार में उनके एक पुराने मित्र और पड़ोसी राज्य के अपदस्थ राजा भीमदेव शरण लिए हुए थे। भीमदेव कभी एक महान योद्धा थे, लेकिन एक युद्ध हारने के बाद उनका राज्य छिन गया था। अब वे आगरा के किले में एक मेहमान की तरह रहते थे, हमेशा उदास और सिर झुकाए हुए। अकबर ने उन्हें कई बार सेना और धन देकर अपना राज्य वापस जीतने के लिए कहा, लेकिन भीमदेव हमेशा कहते, नहीं अकबर, मेरी तकदीर खोटा है, मैं अब कभी नहीं जीत पाऊंगा, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। एक दिन दरबार में अकबर ने झुंझलाकर बीरबल से कहा, बीरबल, देखो इस सूखे को और देखो राजा भीमदेव को, दोनों की समस्या एक ही है। संसाधन यानी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मेरे खजाने में धन है और भीमदेव की भुजाओं में बल है, लेकिन उम्मीद की कमी ने दोनों को अपाहिज बना दिया है। क्या तुम्हारी सोच का सिद्धांत यहां भी काम करेगा? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, इंसान की सोच उसे यह विश्वास दिलाती है कि दरवाजे बंद हैं, जबकि वे अक्सर खुले होते हैं। मुझे राजा भीमदेव और किसानों दोनों का इलाज करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अध्याय 13, भाग्य का खेल, द गेम ऑफ लक। बीरबल ने सबसे पहले राजा भीमदेव की मानसिकता बदलने की योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल राजा भीमदेव को सुबह की सैर पर ले गए। वे यमुना किनारे चल रहे थे। बीरबल ने बातों बातों में कहा, राजा साहब, मैंने सुना है कि हमारे शाही ज्योतिषी ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की है, क्या आप उस पर यकीन करते हैं? भीमदेव ने भीकी हंसी हंसते हुए कहा, ज्योतिष सिर्फ दिलासा देने के लिए होता है बीरबल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये कुछ अलग है। गणना कहती है कि पिछले 5 सालों से आपके ऊपर शनि का साया था, जिसके कारण आप हर काम में असफल हो रहे थे। लेकिन ठीक कल रात वो साया हट गया है। अब अगले 40 दिन आपके जीवन का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड है। इन 40 दिनों में आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। भीमदेव रुके, उनकी आंखों में एक चमक आई। क्या ये सच है? बीरबल ने झूठ को पूरे आत्मविश्वास से बोला, 100%। अगर आपको यकीन ना हो तो आज शाम को चौसर पासे का खेल खेल कर देख लीजिए। उस शाम बीरबल ने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया कि भीमदेव चौसर के खेल में जीत जाएं। भीमदेव, जो सालों से खुद को बदनसीब मानते थे, जब जीते तो उनके दिमाग के एक कोने में बत्ती जली। उन्होंने सोचा, शायद बीरबल सही कह रहा है, मेरा वक्त बदल गया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनकी सोच में बदलाव की शुरुआत थी। अध्याय 14, मानसिकता का चमत्कार। अगले दिन भीमदेव का शरीर वही था, तलवार वही थी, लेकिन इंसान बदल चुका था। जिस आदमी को लगता था कि वो हार जाएगा, अब उसे विश्वास था कि अगले 40 दिन उसे कोई नहीं हरा सकता। भीमदेव ने अकबर से छोटी सी सेना मांगी। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा और सेना दे दी। भीमदेव अपने शत्रु पर टूट पड़े। युद्ध के मैदान में भीमदेव इतनी बेफिक्री और निडरता से लड़े जैसे उन्हें पता हो कि जीत पहले से तय है। उनके इस आत्मविश्वास को देखकर दुश्मन घबरा गया। जो राजा 5 साल से हारा हुआ महसूस कर रहा था, उसने मात्र 10 दिनों में अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। जीतने के बाद भीमदेव वापस अकबर के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली, उन सितारों का कमाल देखो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज क्षमा करें, कोई भविष्यवाणी नहीं थी, सितारे वही थे जो हमेशा होते हैं। बदला सिर्फ आपका नजरिया था। जब आप मान रहे थे कि आप हारेंगे तो आपका दिमाग हारने के बहाने ढूंढ रहा था। जब आपने मान लिया कि आप जीतेंगे तो आपका दिमाग जीतने के रास्ते बनाने लगा। भीमदेव सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनका शत्रु नहीं बल्कि उनका